हरे कृष्णा। अब हम कल की कथा में ही आगे बढ़ते हैं। जब भगवान श्री विष्णु ने अंततः उस व्यक्ति से कहा, उसे बताया कि मैं ही साक्षात विष्णु हूँ, तुम्हारे धर्म को जानने के लिए आया था। अब तुम अपने परिवार सहित विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाओ। तदंतर वह व्यक्ति दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हो सहसा परिवार सहित स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार उस गरीब परिवार के सब लोग लोभ त्याग देने के कारण स्वर्ग को सिधारे। बुद्धिमान तुलाधार भी धर्मात्मा हैं। वे सत्य धर्म में प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए देशांतर में होने वाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाती हैं। तुलाधार के समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोक में भी नहीं है। जो मनुष्य सब धर्मों में प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बार के पाठ से उसे सब यज्ञों का फल मिल जाता है। यह लोक में श्रेष्ठ और देवताओं का भी पूज्य है। और यही कार्य अभी आप सब ने किया है, क्योंकि आप सभी ने इसका श्रवण किया है। व्यास जी आगे कहते हैं, तदंतर मूक, चांडाल आदि सभी धर्मात्मा परम धाम जाने की इच्छा से भगवान के पास आए। उनके साथ उनकी स्त्रियां और अन्यान्य परिवार भी थे। इतना ही नहीं, उनके घर के आसपास जो छिपकलियां और नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े आदि भी थे, वे देव स्वरूप होकर उनके पीछे पीछे जाने को उपस्थित थे। उस समय देवता, सिद्ध और महर्षि गण धन्य धन्य के नारे लगाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। विमानों और वनों में देवताओं के नगाड़े बजने लगे। वे सब महात्मा अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को पधारे। ब्राह्मण नरोत्तम ने ये अद्भुत दृश्य देखकर श्री जनार्दन से कहा, हे देवेश, हे मधुसूदन, मुझे कोई उपदेश तो दीजिए। यह बात सुनकर श्री भगवान बोले, तात, तुम्हारे माता पिता का चित्त शोक से व्याकुल हो रहा है। उनके पास जाओ, उनकी यत्न पूर्वक आराधना करो और तब तुम शीघ्र ही मेरे धाम में आओगे। माता पिता के समान देवता देवलोक में भी नहीं हैं। उन्होंने शैशव काल में तुम्हारे घिनौने शरीर का सदा पालन किया है, उनका पोषण करके बढ़ाया है। तुम अज्ञान दोष से युक्त हो। माता पिता ने तुम्हें सज्ञान बनाया है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में भी उनके समान पूज्य कोई नहीं है। व्यास जी कहते हैं, तदंतर देवगण, मूक, चांडाल, पतिव्रता शुभा, तुलाधार वैश्य, सज्जना द्रोहक और वैष्णव संत, इन पांचों महात्माओं को साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए वैकुंठ धाम में पधारे। वे सभी अच्युत रूप स्वरूप होकर संपूर्ण लोकों से में ऊपर स्थित हुए। नरोत्तम ब्राह्मण ने भी यत्न पूर्वक माता पिता की आराधना करके थोड़े काल में ही कुटुंब सहित भगवत धाम को प्राप्त किया। शिष्यगण, ये 5 महात्माओं का पवित्र उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों में कभी लिप्त नहीं हो सकता। मनुष्य करोड़ों गौ दान करने से जिस फल को प्राप्त करता है, पुष्कर तीर्थ और गंगा जी में स्नान करने से उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एक बार इस उपाख्यान को सुनने मात्र से मिल जाता है। हरि बोल। व्यास जी की बातें सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, यदि हम लोगों पर आपका अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मों का वर्णन कीजिए जिससे संसार में कीर्ति और धर्म की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने कहा, जिसके खुदवाए हुए पोखर में अथवा वन में गौएं 1 मास तक या 7 दिनों तक तृप्त रहती हैं, वह पवित्र होकर संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता है। विशेषता प्रतिष्ठा के द्वारा पवित्र हुई पोखरी में जल का दान करने से जो फल मिलता है, वह भी तुम सुनो। पोखरे में जब मेघ वर्षा करता है, उस समय जल के जितने छींटे उछलते हैं, उतने ही हजारों वर्षों तक पोखरा बनाने वाले मनुष्य को स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता है। जल से खेती पकती है, जिससे मनुष्य को प्रसन्नता होती है। जल के बिना प्राणों का धारण करना असंभव है। पितरों का तर्पण, शौच, सुंदर रूप और दुर्गंध का नाश, ये सब जल पर निर्भर है। इस जगत में संग्रह किए हुए संपूर्ण बीजों का आधार जल ही है।
कपड़े धोना और बर्तनों को मांज धोकर चमकीला बनाना भी जल के ही अधीन है। इसी से प्रत्येक कार्य में जल को पवित्र माना गया है। अतः सब प्रकार से यत्न करके सारा बल और सारा धन लगाकर बावली, कुआं और पोखर बनवाने चाहिए। जो निर्जल प्रदेश में जलाशय बनवाता है उसे प्रतिदिन इतना पुण्य प्राप्त होता है जिससे वह एक एक दिन के पुण्य के बदले एक एक कल्प तक स्वर्ग में निवास कर सकता है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरों के उपकार के लिए 4 हाथ कुआं खोदता है या खुदवाता है, वह एक एक वर्ष के पुण्य का एक एक कल्प तक स्वर्ग में रहकर उपभोग करता है। जलाशय बनवाने का उद्देश्य उपदेश देने वाले को 1 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग का निवास प्राप्त होता है, अतः जो स्वयं जलाशय बनवाता है उसका पुण्य तो अक्षय होता है। पूर्व काल की बात है, किसी धनी के पुत्र ने एक विख्यात जलाशय का निर्माण करवाया जिसमें उसने 10,000 सोने की मोहरें व्यय की थी। धनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्राणपण से चेष्टा करके बड़ी श्रद्धा के साथ संपूर्ण प्राणियों के उपकार के लिए वह कल्याणमय जलाशय तैयार कराया था। कुछ काल के पश्चात वह निर्धन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनाए हुए जलाशय का मूल्य देने को उद्यत हुआ और कहा कि मैं इस जलाशय के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसे खुदवाने का पुण्य तो तुम्हें मिल ही चुका है। मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहता हूँ। यदि तुम्हें लाभ जान पड़े तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। धनी के ऐसा कहने पर जलाशय निर्माण करवाने वाले ने उसे उत्तर दिया, भाई 10,000 का पुण्य फल तो इस जलाशय से मुझे रोज ही प्राप्त होता है। पुण्य वेताओं ने जलाशय निर्माण का ऐसा ही पुण्य माना है। इस निर्जल प्रदेश में मैंने ये कल्याणमय सरोवर निर्माण कराया है। इसमें सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्नान और जलपान आदि कार्य करते हैं। उसकी ये बात सुनकर लोगों ने खूब हंसी उड़ाई। तब वह लज्जा से पीड़ित होकर बोला, हमारी ये बात सच है, विश्वास ना हो तो धर्म अनुसार इसकी परीक्षा कर लो। धनी ने ईर्ष्या पूर्वक कहा, बाबू मेरी बात सुनो। मैं पहले तुम्हें 10,000 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुम्हारे जलाशय में डालूंगा। पत्थर स्वाभाविक ही पानी में डूब जाएगा। यदि वह समय अनुसार पानी के ऊपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा रुपया मारा जाएगा, नहीं तो इस जलाशय पर धर्मता मेरा अधिकार हो जाएगा। जलाशय बनवाने वाले ने बहुत अच्छा कहकर उससे 10,000 मुद्राएं ले ली और अपने घर को चल दिया। धनी ने कई गवाह बुलाकर सबके सामने उस महान जलाशय में पत्थर गिराया। उसके इस कार्य को मनुष्यों, देवताओं और असुरों ने भी देखा। तब धर्म के साक्षी ने धर्म तुला पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और जलाशय के जल को तोला, किंतु वे मुद्राएं जलाशय से होने वाले एक दिन के जल दान की भी तुलना ना कर सकी। अपने धन को व्यर्थ जाता देखकर धनी के हृदय को बड़ा दुख हुआ। दूसरे दिन वह पत्थर भी द्वीप की भांति जल के ऊपर तैरने लगा। ये देखकर लोगों में कोलाहल मच गया। इस अद्भुत घटना की बात सुनकर धनी और जलाशय का स्वामी दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। पत्थर को उस अवस्था में देखकर धनी ने अपनी 10,000 मुद्राएं उसी की मान ली। तत्पश्चात जलाशय के स्वामी ने ही वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। नष्ट होते हुए जलाशय को पुनः खुदवाकर उसका उद्धार करने से जो पुण्य होता है उसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है तथा प्रत्येक जन्म में वह शांत होता है और सुखी होता है। अपने गोत्र के मनुष्य, माता के कुटुंबी, राजा, सगे संबंधी, मित्र, उपकारी पुरुषों के खुदवाए हुए जलाशय का जीर्णोद्धार करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए ब्राह्मणों, जो अपनी शक्ति के अनुसार जलाशय आदि का निर्माण कराता है वह सब पापों का क्षय हो जाने से अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो धार्मिक पुरुष लोक में इस महान धर्ममय उपाख्यान को सुनाता है उसे सब प्रकार के जलाशय दान करने का फल होता है। सूर्य ग्रहण के समय गंगा जी के तट पर 1 करोड़ गौदान करने का जो फल होता है वही इस प्रसंग को सुनने से मनुष्य को प्राप्त होता है। मैं अब संपूर्ण वृक्षों को लगाने का भी फल तुम्हें कहूंगा।
अन्य कई जगह जगह पर अन्य स्थानों में वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, जल के समीप लगाने पर उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना फल अधिक प्राप्त होता है। अपने बनवाए हुए पोखरे के किनारे वृक्ष लगवाने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। ब्राह्मणों, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जो पुण्य होता है वह भी सुनो। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है वह भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। विप्रगण, पीपल के वृक्ष के नीचे जो फल, फूल और जल आदि का दान दिया जाता है वह सब अक्षय होकर जन्म जन्मांतरों में प्राप्त होता रहता है पुण्य के रूप में। पीपल के समान दूसरा कोई और वृक्ष नहीं है। अश्वत्थ वृक्ष के रूप में साक्षात श्री हरि ही इस भूतल पर विराजमान हैं। जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ और देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी अत्यंत पूजनीय माना गया है। और जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष को जड़ से काट डालता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसकी पहली कई पीढ़ियां भयंकर रौरव नरक में पड़ती हैं। बेल के 8, बरगद के 7 और नीम के 10 वृक्ष लगाने का जो फल होता है, पीपल का 1 वृक्ष लगाने से वह फल प्राप्त हो जाता है। अब मैं पौंसले प्याऊ का लक्षण बताता हूँ। यहाँ जल का अभाव हो, जहाँ भी ऐसे मार्ग में पवित्र स्थान पर एक मंडप बनवाएं। वह मार्ग ऐसा होना चाहिए जहाँ बहुत से पथिकों का आना जाना लगा रहता हो और वहीं पर इस प्याऊ को बनाना चाहिए। वहाँ मंडप में जल का प्रबंध रखें। गर्मी, बरसात, शरद ऋतु में बटोहियों को जल पिलाते रहें। 3 वर्षों तक इस प्रकार पोसले को चालू रखने से पोखरा खुदवाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और जो जलहीन प्रदेश में ग्रीष्म के समय 1 मास तक पोसला चलाता है वह 1 कल्प तक स्वर्ग में सम्मान पूर्वक निवास करता है। इसी प्रकार जो गोचर भूमि छोड़ता है वह कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरता। गोदान करने वाली जो गति होती है वही उसकी भी गति होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति गोचर भूमि छोड़ता है उसे प्रतिदिन 100 से भी अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। और इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के लिए 5 या 3 खंभों से युक्त कलश से विभूषित मंदिर बनवाता है अथवा इससे भी बढ़कर जो मिट्टी या पत्थर का देवालय निर्माण करवाता है, उससे बड़ा पुण्य भी कोई नहीं होता। मंदिरों में अपने इष्ट देव की भगवान अथवा विशेषता भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके शास्त्रोक्त विधि से उसकी प्रतिष्ठा जो व्यक्ति कराता है वह नरश्रेष्ठ भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।